Audio Jungle. Audio Jungle. नवादा के शोभिया मंदिर के समीप स्थित कावेरी कॉटेज हॉल में छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के मौके पर नवादा के रक्तवीरों को सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर छत्रपति शिवाजी सेवा संस्थान नवादा के बैनर तले अध्यक्ष कैलाश विश्वकर्मा एवं संयोजक जितेंद्र प्रताप जीतू के नेतृत्व में जिले के सभी रक्तवीरों को मोमेंटो एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवादा सदर डीएसपी हुलास कुमार, एसडीओ अखिलेश प्रसाद, भाजपा नेता अनिल कुमार अन्नू, समाजसेवी राजीव सिन्हा एवं नवादा आइकॉन राहुल वर्मा थे। आयोजकों द्वारा आगत अतिथियों को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज एवं मां भारती के तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। आयोजक व छत्रपति शिवा जी महाराज के संयोजक जितेंद्र प्रताप जीतू ने कहा, नवादा अब रक्तदान का हब बन गया है। पूरे भारत से रक्तदान के लिए नवादा छत्रपति शिवा जी सेवा संस्थान को फोन कर रक्त के लिए मांग किया जाता है। अब तक हजारों की संख्या में रक्त उपलब्ध कराकर लोगों को जीवन दान देने का काम किया गया है। जब भी नवादा एवं पूरे देश के लोगों को जरूरत हुआ, हम और हमारा टीम बढ़ चढ़कर आगे आया और रक्त उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा, हमारा कोई टीम नहीं है, लेकिन हमें नवादा के किसी भी समाज सेवी को फोन कर दिया तो तत्काल रक्त व्यवस्था हो जाता है। आज तक सैकड़ों लोगों ने रक्तदान शिविर या जरूरतमंद लोगों को जरूरत पड़ने पर रक्त उपलब्ध किया गया है। आज हमारा टीम समाज सेवियों, पत्रकारों और संगठन के सदस्यों ने रक्तदान कर हमें हिम्मत और साहस दिया है, जिसका परिणाम है कि आज कोई भी जरूरतमंद को खाली हाथ जाना नहीं पड़ा है। थोड़ा सा समय है तो आपको पता चलेगा कि जो दवाई डॉक्टर साहब दे रहे हैं उसमें की एक प्रमुख दवा है खून को पतला करना, विच इज ओनली एंड ओनली ब्लड थिनर, और कोई दवा नहीं। मुख्य रूप से एक दवा है कि खून गाढ़ा हो गया है, रक्त का प्रवाह जो है वो धमनियों में बड़ी मुश्किल से हो रहा है और जिसके वजह से ब्लॉकेज बढ़ रहे हैं और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। डॉक्टर आपको एक ऐसी गोली देता है और कहता है कि इसको आप रोजाना इस्तेमाल करें, अपने पास रखें, एक दिन भी गैप न करें, और उसका एकमात्र मकसद होता है आपके शरीर में जो खून गाढ़ा हो चुका है उसको पतला रखना। दैट्स इट। अब बड़ी सिंपल सी चीज आप समझ लें, दो चीजों को समझने की जरूरत है। हम जो ब्लड देते हैं वो हमारे नॉर्मल आहार से 48 घंटों के भीतर आपका शरीर खुद से खुद उतना खून तैयार करके अपनी बॉडी को सप्लाई कर देता है। और आपके शरीर का जो गाढ़ा खून था वो निकल गया बाहर, और नया जो खून आया उसे गाढ़ा होने में फिर कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा। और इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि आप ब्लड का डोनेशन, खून रक्तदान का काम हर 3 महीने पर कर सकते। ये मेरी अपनी समझ है, जो मैंने थोड़ा बहुत ऐसे दीप भाई जैसे, कैलाश भाई जैसे, वसीम भाई जैसे लोगों के साथ बैठकर जो सीखा है, जो समझा है, वो यही समझा है। तो पहली बात तो ये समझ लें कि आप रक्तदान ये समझ कर न करें कि आप किसी की मदद कर रहे हैं। आप किसी पे एहसान कर रहे हैं ये समझकर रक्तदान न करें। आप किसी का जीवन बचा रहे हैं ये समझकर भी रक्तदान न करें। आपको गुरूर नहीं होना चाहिए कि मैंने 20 दफा रक्तदान किया, मैंने 20 लोगों का जीवन बचाया। नहीं, आपने अपने जीवन को बचाए रखने के लिए, अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए 20 दफा प्रयास किया, आगे भी कर। क्या समस्या? भाई वसीम ने कहा
कि उनकी पत्नी, उनके बच्चे कहते हैं ये काम कम करते हैं, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप वसीम भाई ये कहिएगा आइंदा से कि मैं ये चाहता हूं कि मैं लंबे समय तक आप लोगों के साथ स्वस्थ रह सकूं, इसलिए काम करें। और अपने बीच के लोगों को यही बात करें, आप नहीं चाहते हैं कि आपको हार्ट अटैक हो, आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे किसी ऐसी परेशानी में पड़े जो आपके नहीं रहने से उनको झेलना पड़े, तो आप अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए हर तीसरे महीने जाइए और रक्तदान कीजिए। एक दफा सही कारण समझना पड़ेगा। हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, जहां तक मैं समझता हूं। मैं बड़ा आभारी हूं आदरणीय भाई जीतू जी का, भाई कैलाश जी का, जिन्होंने समाज की इतनी महान विभूतियों से मेरा आज परिचय कराया। भाई संजय बरनवाल जी का, राहुल जी को मैं पहली दफा मिल रहा हूं, लेकिन राहुल जी के बारे में कई दफा लोगों ने मुझे मेरे कान में, कई दफा मुझे व्हाट्सएप पे, कई दफा इनके बारे में बताया। आज मुझे आप जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं रक्तदान के ऊपर, उसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ उपस्थित सारे लोगों को साक्षी रखते हुए आदरणीय जीतू जी को, भाई कैलाश जी को, आदरणीय मंच संचालक जी को, सभी को एक वचन देता हूं कि इस तरह के किसी भी काम, जब भगवान श्री राम लंका में जा रहे थे ना, तो पुल बनाने की जब बात आई, तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक गिलहरी ने भी उसमें अपने मुंह में दाना रखकर मदद किया। मैं बहुत छोटी औकात का आदमी हूं, लेकिन जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी इस तरह के किसी भी काम के लिए मैं 24 घंटा उपलब्ध हूं। और सामाजिक काम जो हो रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर मैं वसीम भाई, जीतू भाई, कैलाश भाई जैसे लोगों के साथ रहकर अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। एक आग्रह और अभी सभी संस्था चलाने वालों को मैं जरूर करूंगा, जिनको आप ब्लड देते हैं सर, उनसे एक आप लोग प्रतिज्ञा का मंच पर आसीन आदरणीय भाई बिल्कुल जी, भाई कैलाश जी और छत्रपति शिवाजी सेवा संस्थान से जुड़े मेरे तमाम मित्रगणों को मैं अनिल कुमार विनम्र सादर प्रणाम करता हूँ। सारे लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से रक्तदान के फायदे, रक्तदान के महत्व को हम सबों के बीच रखा। सारे लोग काफी अनुभवी हैं, वर्षों से इस कार्य में लगे हुए हैं। बहुत कुछ कहने के लिए बच नहीं रहा है, फिर भी एक आध चीजों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, भाई जीतू जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि जब खून की आवश्यकता होती है, ब्लड की जरूरत होती है, तो लोग भाई जीतू जी को, आदरणीय भाई वसीम साहब को, या ऐसे ही जो भी लोग हैं जो इस काम में सम्मिलित है, इस काम को कर रहे हैं समाज सेवा के नाम पर अपनी संतुष्टि के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी इस धरती पर ऐसे हैं जिनकी संतुष्टि केवल बड़ी गाड़ियां, बड़े मकान, एसी, बहुत पैसा, इसके अलावे इससे उनकी संतुष्टि होती नहीं है। They never satisfied with all these things. उनके पास
उनके संतुष्टि का बहुत सारा दूसरा मुद्दा भी होता है, और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है अपने समाज के लोगों को मदद करना, उन्हें जागरूक करना। और मैं इस महान काम को, मदद के काम के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए आप सभी जो लोग लगे हुए हैं उन सभी को हाथ जोड़कर पुनः प्रणाम। एक आध चीजों को हमें समझना पड़ेगा। ब्लड डोनेशन के फायदे क्या हैं? ब्लड डोनेशन का सबसे पहला एक प्रतिज्ञा पत्र छपवाइए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके परिवार में मेडिकली दे आर नॉट फिट टू डोनेट ब्लड, वो स्वास्थ्य कारणों से वो खुद ब्लड नहीं दे सकते हैं। जरूरत पड़ने पर निश्चित रूप से उनसे बहस तो किया नहीं जाएगा, उनको मदद पहले की जाए, लेकिन मदद करने के साथ ही साथ उनको कहा जाए कि ये पन्ने का प्रतिज्ञा पत्र है, इस पर आप हस्ताक्षर करें कि आपका रोगी जब घर चला जाएगा ठीक होकर, तो आप अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों के बीच से, अपने दोस्तों के बीच से आपने जितना ब्लड लिया है उतना ब्लड आप आकर डोनेट करें। बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं बोलूंगा।